जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग संविधान संशोधन के बारे में चर्चा करते हैं। संविधान संशोधन हमारे संविधान को सीधा नया एक रूप दे देने में एक अपने आप में पावरफुल आर्टिकल के रूप में हम लोग जानते हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है हमारे संविधान में अनुच्छेद 368 में दी गई है। हमारे संविधान में 22 भाग, 395 प्लस अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। इन्हें हम लोग सूचियां अनुसूचियों के नाम से जानते हैं। उन्हीं में जो हमारा संविधान में उसमें एक प्रक्रिया है जिसे हम लोग संशोधन प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने दक्षिण अफ्रीका से ली। दक्षिण अफ्रीका ने इसे स्वयं बनाया है, इसलिए इसको बनाया गया है। इसलिए हमारे बाबा साहब ने इसको संविधान में जोड़ा कि जो नए नए लोग आएंगे उन्हें कुछ नई प्रक्रिया समझ में आएगी, तो हम लोग कैसे उसको अपने आप में जोड़ सकते हैं। इसी में अनुच्छेद 368 में ही हमें 3 प्रकार से अपने संविधान में कुछ नया जोड़ना या सुधार करने की 3 प्रक्रियाओं के बारे में हमें दिखाया गया है और बताया गया है। पहला साधारण बहुमत, हम इसको भी पढ़ेंगे। विशेष बहुमत, इसको भी पढ़ेंगे। विशेष बहुमत प्लस आधे से ज़्यादा राज्य, इसका क्या मतलब है, आज हम यही सब पे आपके साथ चर्चा करेंगे। हम पहले देखते हैं साधारण बहुमत। कौन सा? साधारण बहुमत के बारे में देखते हैं। यह साधारण सा सुधार है, मतलब इसका क्या है, साधारण सुधार है और 368 के बाहर रखा गया है। जब हम अपना संविधान को पढ़ते हैं, आर्टिकल को पढ़ते हैं, तो आर्टिकल 2 में कहा गया है कि कोई भी राज्य, कोई भी विदेशी राज्य या कोई भी देश अगर वो अपनी मर्जी से हमारे देश में जुड़ना चाहता है तो वो जुड़ सकता है। एग्जाम्पल देखें तो हमने सिक्किम को 16 मई 1975-76 में सिक्किम को अपना एक राज्य बना लिया है। कई लोगों को यही नहीं पता कि सिक्किम हमारा था कि नहीं था। सिक्किम हमारा राज्य नहीं था, सिक्किम एक विदेशी था। जैसे भूटान था, भूटान है अभी प्रेजेंट टाइम में, ऐसे ही सिक्किम है। सिक्किम था एक, सिक्किम एक देशी अलग था, उसको उसकी संसद में पास हुआ और भारत में विलय कर दिया गया। ये क्यों कर दिया है? चीन अपना साम्राज्य बढ़ा रहा था धीरे धीरे, तो उसने भूटान और सिक्किम को भी अपने अंडर लेना चाहा। तो इस प्रकार उसने सोचा कि सिक्किम के संसद भवन में पास हुआ कि हम उनके साइड ना मिलके हम भारत में मिल जाते हैं। इसी प्रकार सिक्किम को मिला लिया गया। ठीक है। और उसमें क्या क्या जो अनुसूची है ना, उनको भी हम साधारण बहुमत से मिला सकते हैं। कौन सी? फर्स्ट, सेकंड, पहली अनुसूची, दूसरी, 5वीं, 6वीं, 8वीं। पहली में क्या है कि जो हमारा संघ है, हमारा जो संघ है, कि संघ में क्या चर्चा है अनुसूची फर्स्ट में कि भारत राज्यों का संघ है। क्या है? भारत राज्यों का संघ है, ये टूट के अलग नहीं हो सकता। तो इसमें क्या क्या है कि किसी राज्य को अगर भारत में, किसी राज्य को अगर भारत में अगर किसी और नाम से जाना जाए, जैसे हम उत्तर प्रदेश है, अगर हमें उसको और कोई नाम से नाम रखना है उसका, तो हम इसको रख सकते हैं। इसमें हमारे जो साधारण बहुमत के अंतर्गत ही आता है। ठीक है। दूसरा में क्या गया है, दूसरी अनुसूची, 5वीं अनुसूची और 6वीं और 8वीं, यह अनुसूचियों को साधारण बहुमत के तहत हम लोग बदल सकते हैं। इस साधारण बहुमत में ये आता है। और इसमें साधारण बहुमत में राष्ट्रपति जी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। क्या? राष्ट्रपति जी हस्तक्षेप नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें इनको बाहर रखा है, राष्ट्रपति को उनसे बाहर रखा गया। बिना हस्ताक्षर के ही यह साधारण बहुमत हो सकता है, कंप्लीट किया जा सकता है। अब आ जाओ विशेष बहुमत। विशेष बहुमत यह सबसे ज़्यादा संशोधन, हमारा संविधान संशोधन इसी से हुआ। किससे? विशेष बहुमत से। इसमें 2/3 लगभग 66% सांसदों को इसके लिए वोटिंग करना पड़ता है। किसके लिए? विशेष बहुमत के लिए। इसमें क्या होता है, संसद के भाग लेते हैं जो सांसद के लोग हैं, लोकसभा तथा राज्यसभा के, वह लोग इसमें भाग लेते हैं। इसमें क्या क्या चेंज कर सकते हैं हम? मूल अधिकार, जो हमें मूल अधिकार दिए गए हैं उनको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है। नीति निर्देशक तत्व, इसको नीति निर्देशक तत्व को भी हम लोग इसमें चेंजेस कर सकते हैं।
ठीक है, अब आ जाओ विशेष बहुमत आधे से ज्यादा राज्य। क्या? विशेष बहुमत आधे से ज्यादा राज्य। इसमें क्या है, इसमें यह संशोधन सबसे कठिन हमें देखने को मिलता है। यह कठिन क्यों है? क्योंकि इसमें लोकसभा तथा राज्यसभा से तो पास करना ही पड़ता है, और जो विधान भवन है, अलग अलग राज्यों के अलग अलग विधान भवन है, उनमें जाता है। तो हमारे 28 जो राज्य हैं, 28 राज्य हैं, उनके पास सबके पास जाएगा, उनके पास 28 के पास जाएगा। 28 में से आधे ने अगर पास कर दिया तो यह बहुमत हमारा लागू हो जाएगा। इसमें क्या क्या बदला जा सकता है? विधायिका बदली जा सकती है, कार्यपालिका बदली जा सकती है, और न्यायपालिका बदली जा सकती है। ठीक है, संवर्ती सूची बदली जा सकती है, राष्ट्रपति निर्वाचन बदला जा सकता है, और जीएसटी जो हमारे राज्यों पे कर लगाया जाता है वो बदला जा सकता है। ठीक है, और कोई नया संशोधन प्रक्रिया जो अगर हमारी ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया अगर पुरानी लगती है तो उसमें नई प्रक्रिया भी जोड़ी दी जा सकती है। जय हिंद दोस्तों।